नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जयंती नामक नरक जो है ऐसे व्यक्तियों को मरने के बाद प्राप्त होता है जो व्यक्ति अपने गुरु की पत्नी के साथ समागम शारीरिक संबंध बनाते हैं, जो व्यक्ति जबरदस्ती किसी भी स्त्री की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसकी इज्जत पर, उसके चरित्र पर दाग लगा देते हैं, जो व्यक्ति किसी भी स्त्री का मन जीतकर, विश्वास जीतकर, गुमराह करके, बहका कर, अपने झांसे में फंसाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, या कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है। ये 3 गरुड़ पुराण में सबसे बड़े महापाप बताए गए हैं। और जो व्यक्ति इन तीनों में से कोई सा भी महापाप कर देता है, उस व्यक्ति को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। और उस नरक कुंड में मूत्र, विष्ठा, छोटे छोटे जहरीले शरीर को काटने वाले कीड़े होते हैं। जब मरने के बाद उस व्यक्ति को उस जयंती नामक नरक कुंड में धकेला जाता है, डुबोया जाता है, बार बार निकाला जाता है, बार बार डुबोया जाता है, तब उस वक्त का वो दर्द, उस वक्त की वो पीड़ा कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, कभी भी भूलकर जीवन में, वैसे तो कोई भी पाप नहीं करने चाहिए, लेकिन ये तो सबसे बड़े महापाप है। इनके बारे में तो आप सोचना भी मत। जो व्यक्ति इन 3 महापापों में से एक भी महापाप कर चुका है, तो उसको जयंती नरक कुंड से कोई नहीं बचा सकता। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है, धरती पर 3 सबसे बड़े महापाप है। सबसे बड़ा पहला महापाप यह है कि हरे भरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। दूसरा महापाप है किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं करनी चाहिए, यह भी सबसे बड़ा महापाप है। और तीसरा जो महापाप है, वो सबसे बड़ा पाप तो यही है कि जो व्यक्ति किसी भी स्त्री के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, उसकी इज्जत के साथ, उसके चरित्र पर, उसके इज्जत पर दाग लगा देता है, या उसे बहलाकर, फुसलाकर, बहकाकर, अपने काबू में रखकर, अपने बस में करके, वशीकरण करा के किसी भी तरीका से उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता है, उसकी इज्जत को तार तार कर देता है, धोखा दे देता है, उसको विश्वासघात उसके साथ कर देता है, तो गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने सबसे बड़ा महापाप यही बताया है। और इन तीनों महापापों की सजा मरने के बाद जो मिलती है, वो उस व्यक्ति को जयंती नामक नरक कुंड भोगना पड़ता है।